नर नारायण भगवान स्वयं विष्णु के अवतार हैं बंधुओं। दोनों देवताओं ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कंकड़ अर्पण कर दिए। महादेव कंकड़ भोग लिए, कंकड़ को खा गए। क्यों क्यों खा गए? भगवान शंकर का मुंह किरकिरा हो गया, कंकड़ से रेतीला हो गया। भगवान खा तो गए भोग को, पर जब खाया तो मुंह में पत्थर कर्कश हो गया, कड़क हो गया। तो अब भगवान का मुंह जब तड़मड़ गया, बिगड़ गया, तो नर नारायण को पता चला कि भगवान के मुख का रूप रंग अच्छा नहीं है। लगता है कंकड़ का जो भोग है भगवान को प्रिय नहीं लगा। तो नर नारायण भगवान ने कहीं से भी ला करके महादेव को, जैसे सबरी ने जो बेर खिलाया था ऐसा ही बेर नर नारायण को कहीं प्राप्त हो गया। वैसे बेर को खाना अवक्ष बताया है, पर भगवान को कोई फल नहीं था तो वहां बेर का फल अर्पण किया गया। इसीलिए आज शिवरात्रि में जितना फल धतूरे का प्रिय है भगवान को, आज के दिन उतना ही बेर का फल भी प्रिय है भगवान को। इसीलिए केदारेश्वर महादेव को कंकड़ भी भोग में दिया गया और बेर भी भोग में दिया गया। नर नारायण ने भगवान शिव की आराधना क्योंकि उस स्थान पर कोई मानस जाता नहीं था। उस पर्वतों को, उन जंगलों को सूना माया न जाता था, और सबसे ज्यादा स्वर्ग वहां है और वो जगह सुनी पड़ी है, सब आदमी जाने से डरते थे। तो नर नारायण भगवान, नर और नारायण यानी भगवान और इंसान दोनों ने मिलकर वहां घोर आनंद और मंगल बरसाया। महादेव की वहां स्थापना ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रार्थना पूर्वक हुई। नर नारायण भगवान की तपस्या से महादेव वहां केदारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने नर नारायण को कहा, प्रभु आज आपने मुझे भजा है और बुलाया है, पर इस बेहद जंगल में जहां कोई नर आना नहीं चाहता, कोई नारी आना नहीं चाहते, और जो भी अब यहां आकर के केवल दर्शन मात्र कर जाएगा उसका कल्याण संसार से हो जाएगा, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए केदारेश्वर महादेव के ही उस स्थान को अमरनाथ भी कहते हैं, वही अमरनाथ कहलाता है। केदारेश्वर महादेव और अमरनाथ दोनों एक ही स्थान पर मौजूद हैं, वहीं बद्रीनाथ। मैंने कहा ना, बेर वाला जो विषय है, भगवान ने बेर भोग किया, इसलिए बद्रीनाथ भी भगवान कहलाए, केदारनाथ भी भगवान कहलाए। और परमात्मा के जहाँ बेर खाया वहाँ बद्री विशाल परमात्मा बने, जहाँ कंकड़ खाए भगवान वहाँ केदारनाथ बने। तो महादेव के जो नाम हैं वो स्थान के हिसाब से रखे जाते हैं। अगर भगवान को किसी पीपल के नीचे बिठाया है तो वहां पीपलेश्वर कहते हैं भगवान को। अगर महादेव को कहीं तुलसा के नीचे बिठाया है तो वहां पर भगवान को तुलसेश्वर कहते हैं। भगवान गंगा के किनारे बहुत जगह हैं, वहां अलग अलग नाम है भगवान के। ओमकार जहां बना है नर्मदा का, वहां ओंकारेश्वर है। जहां नर्मदा स्वयं पानी से अपने आप पत्थरों को गोल बना देती हैं, वहां पर भगवान का नाम नर्मदेश्वर है। ऐसे ही आज जहां हम कथा सुन रहे हैं ये शिवालय धाम है, तो यहाँ पर भगवान का नाम शिवालय महादेव है। तो ऐसे ही भगवान शिवजी जो हैं वो निर्गुण हैं। जैसे ही भक्त या भक्त के द्वारा किया हुआ स्थान भक्ति का, उसके नाम से ही महादेव का परिचय संसार में बनता है। अब आपको कथा में ये समझना है कि महादेव कंकड़ भी खा गए, पत्थर भी खा गए, बेर भी खा गए। आप मेहमान बनकर कहीं जाएं, मान लीजिए आपका विवाह हो गया और आप मेहमान बन गए, जमाई बन गए, पहली बार ससुराल जाएं विवाह के बाद, और आपकी ससुराल में आपको कंकड़ पत्थर थाली में नाश्ते में परोस दिए जाएं और कहा चाय के साथ खाओ महाराज, ये पकोड़े हमारे देश के, तो आप कंकड़ पत्थर खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे।
अच्छा ऐसी रिश्तेदारी में दोबारा जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप हैं नर और जिसने पत्थर खाए वो नारायण परमात्मा शिव है। इसीलिए आपने कई गाने सुने होंगे भगवान के इन भावों के ऊपर। तो एक पंक्ति हम गाते हैं, आपका ही भजन है वो, उस पंक्ति से आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान का भाव कैसा है भक्तों के प्रति। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा मैया की तरह तुम सुलाते नहीं। अब आप समझ गए होंगे इन पंक्तियों से, इन पंक्तियों को कितना गाया जा रहा है, कितना सुना जा रहा है। आप सबको आता है ये भजन। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। भगवान की ये परीक्षा नहीं है, भगवान का ये इशारा है। किसी कवि ने ये गाना लिखा है, कविता लिखी है। इस कविता में अलग अलग भाव बताए हैं, गोपियों का भाव, यशोदा का भाव, सबरी का भाव। अच्छा सबरी की तरह भी आप नहीं खा सकते, आप तो तुच्छ मुच्छ हैं। राम तो राजा राजकुमार थे, पर सबरी का झूठा खा गए। आपके सामने कोई परोसने वाला झूठा करके आपको नहीं खाएंगे। क्यों? आप इतने अद्वितीय नहीं हैं, आप इतने महान नहीं हैं कि आप किसी के भाव को सही समझ पाएं। आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो तो आप समझ जाएंगे, पर आप किसी का भाव समझ जाएंगे जल्दी से, ये कठिन है मनुष्य के लिए। इसलिए भगवान का जो भाव है, केदारेश्वर महादेव की कथा मैंने जो सुनाई, इसके पीछे मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि भगवान पदार्थ के सोने चांदी हीरे मोती के नहीं, 56 व्यंजनों के भी नहीं, भगवान आपके हृदय की पवित्रता का जो भाव है, समर्पण है, उसके ही भूखे हैं। अगर आप अंदर से वास्तव में पवित्र भाव से जुड़े हैं, सूर्य छुप जाएगा, चंद्रमा मिट जाएगा, धरती भी पाताल में चली जाएगी, पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं टूटेगी कभी भी। चाहे भगवान तुमको लाख तकलीफ देवे तो भगवान तुम्हारे घास को भी खा जाएंगे, फूस को भी खा जाएंगे, सब धारण कर लेंगे भगवान। परमात्मा की यही व्यवस्था तो जानने की, सीखने की है। अब एक भजन के साथ आपको जोड़ेंगे भगवान से। ये तो आपने समझ ही लिया भजन। अब भगवान और भक्त का जो मेल है उसको आप समझने का स्वीकार करना। गीता का 18वां अध्याय कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है। भाव से गर भजले मुझे तो तेरा बेड़ा पार है। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। के बस में होते आए भगवान भगत के बस में होते आए भगवान भगत के बस में। कुछ काम का नहीं। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के
श्री राम भगत के बस में, घनश्याम भगत के बस में, महादेव भगत के बस में, गुरुदेव भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। शंकर भगवान की जय हो। हमारे आदरणीय भरत जी जो मुख्य यजमान है इस कार्यक्रम के, हमारी समस्त टीम का स्वागत करना चाहते हैं। वस्त्र दान दे रहे हैं, दक्षिणा दान दे रहे हैं। आइए भरत जी अब दीजिए। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में, हो नाथ भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में, 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 द्रौपदी के बस में, सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में, सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में, झूठे बेर तो खाए रे भगवान भगत के बस में, झूठे बेर तो खाए रे भगवान भगत के बस में, ओ बस में होते आए रे, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, नरसिंह के बस में, अर्जुन 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 के बस में, गीता पाठ पढ़ाए रे भगवान भगत के बस में, गीता पाठ पढ़ाए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, ओ बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, ओ राम भगत के बस में, सतगुरु जी बसत
बस में, भोलेनाथ भगत के बस में, ये बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, होते आए रे भगवान भगत के बस में। भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाद में भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नागेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया। फिर महादेव मोक्षदायिने भगवान विश्वेश्वर परमेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान की कथा श्रवण कराई। बंधुओं, शांति बना करके इस कथा को ध्यान से सुनो। काशी विश्वनाथ महादेव की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबको मोक्ष मिलता है, पापों से, कष्टों से, दुखों से। आप सभी आज इतना भव्य दिव्य मेला लगा हुआ है, शिवालय मेले से व्यक्ति भक्तों से भरा हुआ है। अपार भीड़ हो रही है आज आपके धाम पर। काशी विश्वनाथ महादेव को भगवान सूत जी कहते हैं। पंचकोशी काशी में 5 किलोमीटर 5 कोस तक दूर तक काशी के बीच में अगर कोई कीट पतंग भी रहता है तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है महादेव विश्वनाथ की कृपा से। क्योंकि भगवान शिवजी अपने कैलाश, अपने राजधानी को लेकर ही भगवान काशी के रूप में अवतरित हुए थे। विश्वनाथ भगवान परमेश्वर काशी में कैसे आए तो कहा जगदम्बा भवानी आदि शक्ति का आदेश हुआ सृष्टि रचने का। तो भगवान शंकर ने विष्णु और ब्रह्मा की सहायता से सृष्टि का सृजन किया और सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा उस स्थान पर विराजमान हो गए। वही जगह काशी कहलाई। और उस परम काशी को जो आदमी ध्यान कर लेता है यहां बैठकर, या उसकी पावन कथा भी श्रवण कर लेता है, परमेश्वर परमात्मा को ध्यान कर लेता है, हर हर गंगे बोलकर भगवान को अभिषेक कर देता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों का ऐसा कहना है, मानना है। बंधु और बहनों, भगवान की प्रत्येक पावन कथा हमारा कल्याण करती है। आप जो भी कथा भगवान की श्रवण करते हो उसमें अलग अलग फल, अलग अलग महत्व है कथा का। मैं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा आपको याद कराता हूं। जैसे हर गोली का रंग लाल, पीला, हरा होता है मेडिकल पर, सब गोली अलग अलग रोग खत्म करती है, पर दवा खाना मेडिकल का नाम एक ही होता है। ऐसे शिव कथा नाम का जो मेडिकल है उस पे अनेक कथाओं की दवा रखी हुई है। क्योंकि ये कथा नहीं, ये परम औषधि है जो तुम्हें भव सागर से, रोगों से मुक्त करती है। क्या काम हो, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, चाहे लालच हो, ये आपको पूरी तरह मुक्त कर देती है, आपके जीवन को कृतार्थ करती है, धन्य करती है। तो ये सुनहरा अवसर आज आपको मिला। और जब भगवान रीझ जाते हैं किसी के ऊपर
उसके द्वारा ही ऐसी पावन कथाएं होती हैं महाराज। तो आज शिवरात्रि का ये महोत्सव तो यहाँ हर साल होता ही है, मंदिर पर मेला लगता है, पर मेले में भी ये परम मेला जो धर्म मेला भगवान काशी विश्वनाथ की कथा यहाँ गाई जा रही है। साक्षात भगवान शिव का कैलाश शिवालय पर उतर आया है, ऐसा मानो। यज्ञ भी यहाँ हर साल होता है, छोटा यज्ञ। उसी यज्ञ की महिमा से धीरे धीरे ये बड़ा यज्ञ हो गया, क्योंकि पौधा हमेशा बड़ा होता है, पौधा कभी छोटा नहीं होता। शर्त है कि पौधे की रखवाली देख रेख बराबर चले। तो इस मंदिर पर रहने वाले आयोजक यजमान, इस मंदिर को चलाने वाले महंत नियम से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आज ये दर्शन देखने को मिला कि ये ऐसा भव्य पंडाल यहाँ पड़ा है। पहली बार लोग कह रहे हैं कि ऐसा भव्य पंडाल पहली बार बना है, और इतने बड़े कथावाचक पहली बार कोई संत के रूप में आए हैं। तो क्षेत्र में पूरे में आपके जो है खूब धर्म का हल्ला मचा हुआ है, और इससे ज्यादा और अच्छा काम धर्म का क्या होगा समाज में। हमारे बिहार की परंपरा अच्छी से अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा हिंदू सनातन धर्म में है ही कि अपने यहाँ धर्म हेतु अच्छी बुद्धि से जो भी अतिथि आते हैं हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, और उनकी विदाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए भरत जी ने सारे के सारे हमारी टीम को वस्त्र दान दक्षिणा दान करके सबकी विदाई स्वागत पूर्वक की। पिछली कथा में भी ऐसे ही सबका स्वागत हुआ था, वस्त्र दान से दक्षिणा से। तो ये हमारी परंपराएं हैं, और इस परंपरा से हमें ये भी प्राप्त होता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिले जान। भगवान किसी भी रूप में कहीं भी हमें मिल सकते हैं महाराज। ज्योति के रूप में तो भगवान कितनी जगह प्रकट हो रहे हैं कथा के रूप में। नागेश्वर महादेव का महत्तम है कि जब भी आप किसी नदी को, किसी सागर को, चाहे पुल के थ्रू चाहे नाव के थ्रू पार करते हैं, उस समय भगवान शिव को नागेश्वर के रूप में आप 5 बार याद करो। ओम नागेश्वर महादेवाय नमः, ओम नागेश्वर महादेवाय नमः। ऐसे 5 नाम भगवान के लेके नाव में चढ़ो, पुल पे चढ़ो। भव सागर से पार करने वाला नागेश्वर महादेव है। इस पूरे संसार के दुखों से मुक्त करने वाला परमेश्वर परमात्मा विश्वनाथ काशीनाथ है। ये सारी महत्व दिव्य कथाएं आपके लिए क्यों गाई जा रही हैं? क्योंकि शिवरात्रि के इस महापर्व में आप जुड़े हैं और ये कथा हो रही है। लाखों रुपए खर्च किए हैं, इससे हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए, हमारे जन जन का कल्याण हो जाए। आप कल्पना नहीं करेंगे हमारे भरत जी हमसे क्या कहते हैं कि मैंने संकल्प इसीलिए लिया कि मैंने छपरा में देखा, मेरी कोई श्रद्धा नहीं है कथा में और पूजा पाठ में। 2-3 दिन कथा में श्रद्धा थी भी नहीं भरत जी की, उल्टी सुल्टी बातें कर रहे थे। पर धीरे धीरे भरत जी ने जब कहीं से सुना, वो बाहर बैठ के सुना, कभी ऑफिस में बैठ के सुना, तो देखो भरत जी अब देख लो चारों तरफ से तुम्हारा कैसा पूजा हो रहा है। इधर इंद्रदेव कर रहा है, उधर यजमान का सब तरफ हो रहा है हमारा। भरत जी ने कथा दूर से सुनी। हमारी जयंती को कई बार उल्टा पुल्टा भी बोल दिया पिछली कथा में, पर जब उन्होंने सुना कि ये कथा नहीं, ये बिहार को बदलने वाला महात्मा आया है, तो फिर उनकी श्रद्धा पैदा हुई कि ये सच्चा महात्मा है, पाखंड विरोधी महात्मा है।
तब उनका मन रुच गया इसमें और खूब सहायता पिछली कथा में की और बच्ची की सहायता करके कथा धन्य हो गई। और फिर उन्होंने सबके साथ मिलकर संकल्प भी ले लिया। आज ये संकल्प भी उनका पूरा शिव जी ने कर दिया। अब इस कथा में भी उन्होंने कहा कि 10 लोग भी इस मेरे क्षेत्र के सुधर जाएंगे तो मेरा लाखों का खर्च मुझे बहन हो जाएगा, यानी मुझे आनंद होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कथा क्षेत्र के लिए की गई है भरत जी के द्वारा, हमारे सांसद जी के द्वारा, हमारे महंत जी के द्वारा। आप ये सब समझ लो। ऐसे आप में और भी कई लोग हैं ऐसे। हमारे मुखिया जी इतनी सेवा, पूरा परिवार उनका रचा पचा है सेवा में। पूरे दिन भर चाय चलती रहती है महाराज, कोई भी आ जाए सबको चाय पानी चल रहा है। हमारे तो साथी जो आए वो इतने खुश हैं कि पूछो मत महाराज। वो ये कह रहे हैं महाराज ससुराल में भी इतनी सेवा नहीं होगी इतनी यहां हो रही है। बड़ा साफ सुथरा रखते हैं घर को, भोजनालय को। और मैं एक बार यहाँ सुन नहीं रहा होगा हलवाई, पता नहीं, पर मैं हलवाई को सुनाना चाहता हूँ। कान खोल ले हलवाई। हलवाई के भोजन से भी हमारे साथी बड़े खुश हैं महाराज, बड़ा बढ़िया भोजन बना रहा है। और जब आप ताली बजाते हैं ना, इसको सुन के भी हम सब खुश हैं महाराज, बिहार की तालियों को। अब बस एक बार और आपको हंसते हंसते ताली बजाना है। अब ये बता दो, ऐसी कथा हर साल होनी चाहिए कि नहीं तुम्हारे क्षेत्र में? होनी चाहिए है? मुखिया जी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पांडे जी तुम्हारा खेत पवित्र हो गया। पांडे जी गड्ढा था खेत में, गड्ढा भर दिया भगवान ने, इसका मतलब तुम्हारा भाग्य उजागर हो गया, जागृत हो गया। और देखिए सहजता से जिनको सेवा मिलती है, अगला नंबर उन्हीं का भगवान लेते हैं कथा में। अगला मुखिया जी का ही नंबर है कथा का। आओ पांडे जी। हाँ। हमारे आनंद भैया बीमार थे, सही हो गए, भगवान ने उनको अच्छा कर दिया बड़े भयंकर रोग से। बड़े मन से टेंट लगाते हैं, बड़े मन से हमारा भैया जो है फोटो छापता है, मेहनत करता है। अब इनका नंबर आ गया है यजमान बनने का, इसीलिए सबका याद कर रहा हूं मैं। अब ये सब आगे आएंगे, इनका जो पाप था वो खत्म हो गया, अब पुण्य जागृत हो गया 2 कथाओं से। अब ये अपने आप को धन्य धन्य करेंगे महाराज। हेलो हेलो। गुप्ता जी एवं भरत कुमार जी मंच पर पधारकर गुरुदेव जी को चांदी का मुकुट पहनाना चाहते हैं और सम्मान करना चाहते हैं। गुप्ता जी और भरत कुमार जी मंच पर पधारेंगे। सभी भक्तजन एक बार जोरदार तालियों से उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। बैठ के मंत्र जपना है, भजन आएगा, नाचने का भी गाएंगे। बैठिए, होली करेंगे, होली। बैठिए बैठिए। नमः शिवाय ओम नमः। बैठ के भजन कर लीजिए। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि बोल। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय देखिए भरत जी चमत्कार, कथा सफल होने का चमत्कार है। शिवरात्रि है, ऊपर गंगा मैया आ चुकी है बादलों में भर के। हर हर गंगे जय हो सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरि बोल। सोमेश्वराय शिव देख लो भैया। सोमेश्वराय मानसून आ गए, मानसून। बादल भर के खड़े हैं ऊपर, कब अभिषेक करेंगे पता नहीं महाराज। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय आखिरी ज्योतिर्लिंग की तरफ चल रहे हैं हल हल्के से। आइए रामायण में उतर आइए। रामायण में हम सब लोग मिलके चौपाई गाएंगे रामायण की। मंगल भवनय मंगल मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि पाड़ै असुर अधम अभिमानी बाड़ै असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा हरि कृपा
पतये हर हर महादेव। पीछे से बहनों भाइयों जो खड़े हैं वो बैठते जाएं। आज पूरी तरह पुण्य प्राप्त होने वाला है। आप आए हो शिव दर्शन करने मंदिर में, उनकी चरित्र भी श्रवण कर लोगे 10, 20, 50 मिनट तो और भक्ति और आज का दिन सफल कहलाएगा। सूत जी कहने लगे सौनक आदि ऋषियों से, रामेश्वरम परमात्मा सागर के तट पर दक्षिण में विराजमान हैं, जो भगवान श्री नारायण और शिव के तत्व से प्रकट हुआ। तो सूत जी ने कहा, सौनक जी पूछ रहे हैं, हे महामने, हे सूत जी, कृपा करके मुझे रामेश्वर महादेव की पावन कथा को विस्तार से श्रवण कराइए। पावन कथा को श्रवण कराइए। गेट से उठवा करके मंगा लीजिए फोटोज। लक्षणम द्रवितौ भ्रमं जातामेव महेश्वर, जयंत कृतानमूलश्चम वेदितो यस्य नारायणम। अर्थात भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय की कथा यहां जुड़ी है। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया जय विजय को कि तुमने आज भगवान विष्णु के दर्शन नहीं करने दिए हमको, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। जय विजय 3 बार राक्षस बने, भगवान की सेवा में खड़े थे, इसलिए भगवान ने उनके उद्धार के लिए 3 बार नहीं 4 बार अवतार लिया। भगवान की सेवा करते 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 भी अगर किसी का श्राप लग जाता है गलतीवश, तो उस श्राप से मुक्त करने भगवान 1 नहीं 4 बार अपने भक्त और सेवक के लिए आते हैं। इसलिए बंधुओं, कई बार पुजारी से भक्तों का झगड़ा हो जाता है, कई बार पंडित जी से भी झगड़ा हो जाता है पुजारी के रूप में यजमानों का। कई बार दरवाजे पर व्यवस्था के लिए जो खड़े लोग हैं, सिक्योरिटी वगैरह, उनसे भी लोग झगड़ पड़ते हैं। पर वो जो भी सेवा हो रही है वो आज्ञा से होती है, भगवान की, गुरु की। इसलिए जो भगवान की सेवा में खड़ा है उसका कभी बुरा नहीं होता। चाहे कितना भी तपस्वी श्राप दे दे, पर भगवान उसके श्राप से उसे मुक्त करते हैं।